चलो लेट्स स्टार्ट। सुनो ध्यान, क्या करो, गर्मी हो रही है, आएगा हम लोग यार इतना टाइम से उधर बैठ रहे हैं, वो एसी पकड़ना है। चलो अभी we are starting with shares 5 नवंबर, सुना आपने? अच्छा उस दिन लेक्चर भी होगा, टेस्ट भी होगा। कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन लेक्चर भी होगा, टेस्ट भी होगा, तो अराउंड 3.5 आवर्स होगा उस दिन। 5th नवंबर ट्यूसडे आ रहा है, पहले लेक्चर फिर टेस्ट। टेस्ट क्या है, किसी का जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई लेट तो निकल सकता है। एनपीओ और इन्वेंटरी क्या क्या है, तो हम लोग करेंगे डिस्कस, क्लैश नहीं होगा, आगे पीछे कर देंगे। क्लैश नहीं होगा, आगे पीछे एडजस्ट हो जाए। डोंट वरी अबाउट दैट। I'll discuss and I'll put it in the group. Okay? तो आधा टाइम मेरे को शेंडी लगा देता है, वो मेरे को डिस्कस करने दो जाए। चलो अभी सुनो गाइस, we are starting with shares. Shares we have already done in 12th standard, 12th वाला पार्ट भी है, अभी उस पे बिल्डअप करेंगे आगे, ठीक है? So what are shares? Shares are nothing but what? Shares क्या होता है बताओ? Page 234. What are shares? Come on, not 234. हाँ वही 234 बराबर, Page 234. Come on. पीछे चला जाना। बताओ मेरे को। What are shares now? Tell me. When you buy a share of a company, what are you actually doing? What is a share? Part ownership of a business. Okay. Right now. Shares are nothing but part ownership of a business. Okay. Which type of company can issue shares to the public? Public limited company. Public limited company. Is it clear? Which companies can issue? So only public limited companies. Now, when they issue the shares, they first get registered, make a memorandum of association, articles of association. What is a memorandum of association? It's a document which contains the purview of the company. Okay? What things the company is supposed to do? The purview for the outsiders. That's called memorandum of association. It contains the name of the company, the domicile, names and addresses of the directors, scope of business, business क्या करने वाला है, क्या level of activity होगा, क्या authorized capital होगा. You know what is authorized capital? What is authorized capital? Upper limit, maximum limit beyond which you cannot raise the money, right? That is authorized capital. Right. Now, authorized capital is the upper limit that is given in memorandum of association. Please focus now. Memorandum में दिया रहता है, that is authorized capital. Now, so once the company gets registered, it files the documents and all. Put your phones on silent. Documents सब submit करने के बाद, it goes for IPO. Okay? What happens in IPO? It tries to raise huge amounts of money. IPO लाने का और public issue लाने का main whole and sole reason है money.
आईपीओ लाने का रीजन है मनी, पैसा बड़े चंक में आएगा, ज्यादा एक्सपेंशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो व्हाई डज द कंपनी गेट कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक लिमिटेड एंड आईपीओ लाता है? बिकॉज मनी रिक्वायरमेंट। ओके, पब्लिक से आप बड़े अमाउंट में पैसा रेज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू। ऐसा प्राइवेट प्लेसमेंट से भी पॉसिबल है। अभी शार्क टैंक इंडिया वगैरह पे जो आते हैं, दे डू व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को चूज करके उनसे पैसा लेके उनको शेयर होल्डर बना दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड पब्लिक इश्यू में पब्लिक एट लार्ज, वहां से आप पैसा रेज करते हो। तो हमें क्या करना है चैप्टर में? तो आईपीओ के वक्त का एंट्रीज जो हमने 12th में किया है, बट उसमें और डेप्थ में अभी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और इश्यू ऑफ शेयर्स भी है, साथ में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है। आपको शेयर्स तो है ही, डिबेंचर्स का भी इश्यू हम लोग रन करेंगे। अभी वही 5 तरह के कैपिटल होते हैं, हमने डिस्कस किए हुए। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल? सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड। व्हाट इज ऑथराइज्ड? अपर लिमिट बियॉन्ड व्हिच यू कैन नॉट रेज द मनी। देन यू हैव इश्यूड कैपिटल। इश्यूड मतलब आउट ऑफ ऑथराइज्ड हाउ मच यू हैव इश्यूड एट प्रेजेंट। उसमें सारा इश्यूड कैपिटल आ गया, डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, ईसॉप, स्वेट इक्विटी, गुडविल वाला, बोनस इश्यू, सब मिला के टोटल कैपिटल जितना इश्यू किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। बचा हुआ अनइश्यूड। इश्यूड कैपिटल के बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। कभी द इश्यू कैन बी अंडर सब्सक्राइब, कभी द इश्यू कैन बी ओवर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब है तो सेबी का लिमिट यहाँ पे फॉलो करना है, कितना होता है? 90%। 90% से कम सब्सक्रिप्शन हुआ तो इश्यू इज अ फेलियर। ओके, यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड। बट ओवर सब्सक्राइब हो गया तो कैन यू टेक मोर मनी? Either you reject and refund the money or you do pro rata allotment. बराबर है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। But all the capitals can be either less than or equal to the previous ones. Issued can be less than or equal to authorized. Subscribed can be less than or equal to issued. उसके बाद क्या आता है सब्सक्राइब के बाद? Called. इधर भी हम लोग पार्ट्स में पैसे मंगवाएंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड application, then allotment, then first call, then final call. And जो भी कॉल्ड अप रहेगा वो स्टेज के हिसाब से चेंज होते रहेगा। क्यों कॉल्ड अप हम लोग पार्ट्स में मंगवाते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल पूरे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे रेज करते तो आपको बताना भी पड़ता है वो यूज कहाँ होने वाले हैं। अगर ऐसे ही रख के बैंक में रख दिया तो गाली देगा पब्लिक। तो शेयर होल्डर का पैसा क्यों लिया? शेयर होल्डर भी बैंक में रख सकता था, आपके बिजनेस में दिया है उसने। तो यू हैव टू जस्टिफाई वेयर यू आर यूजिंग द मनी। So if they don't want full money, they will ask the money in parts. The first part is application, then allotment, then first call, then second call. बराबर है? That is called up. Called up के बाद आता है last capital, that is called paid up capital. What is paid up capital? Called up तो आपने मंगवा लिया, उसमें से उसने क्या भरा? सारा ही भर दिया तो पूरा called up is equal to paid up. लेकिन कुछ नहीं भरा, कुछ डिफॉल्टर हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Call in arrear. अगर call in arrear हो गया तो बचा हुआ इज पेड अप। तो हाउ डू यू अराइव एट पेड अप कैपिटल? इट इज सिंपल, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। सॉरी, कॉल्ड अप जो मंगवाया माइनस कॉल इन अरियर विल गेट यू पेड अप कैपिटल। और डिविडेंड हमेशा कौन से कैपिटल पे दिया जाता है? पेड अप कैपिटल। तुमने जो पैसा भरा उस पे आपको डिविडेंड मिलेगा, उस पे डिविडेंड मिलेगा। बराबर है? दैट इज पेड अप कैपिटल, वी सॉ दैट। एंड again, application, allotment, first call, second call. Issue can be at par, can be at premium. What is par? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में। What is premium? At a higher price. Premium is dependent on 2 factors. याद है बताया था, या तो डिमांड सप्लाई मार्केट सिचुएशन, और दूसरा होता है आपका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी जितना फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा उतना उसका प्रीमियम ज्यादा करेगा। प्रीमियम इज व्हाट फॉर द कंपनी? Profit or loss? Profit. It's a reserve. It goes to a reserve share premium account या securities premium में चला जाता है। बराबर है? कंपनी फॉर्म होते वक्त ही ज्यादा अमाउंट लेके इश्यू कर देता है शेयर्स, क्योंकि उसको मालूम है वो मार्केट में लॉन्च करेगा तो कोई ना कोई तो आएगा ही ज्यादा भाव देने के लिए। 10 का शेयर 10 में भी दे दे तो कोई तुरंत 15 रुपए में डिमांड करेगा, कोई 20 में डिमांड करेगा, कोई 25 में डिमांड करेगा, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी। सो इफ द कंपनी नोज इट्स वर्थ, Why not take the full chunk of money right now itself? पहले ही पब्लिक को टक्का मुंडा करके लूट लो और पूरा पैसा प्रीमियम पे ले लो, तो पब्लिक को बाद में जो खेलना होगा खेलेंगे थोड़ा बहुत आगे। अभी हुंडई का आईपीओ आया, देखा 6% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, 1800 रुपए का आईपीओ था। तो मार्केट ही है, अभी बूमिंग चल रहा था, सब मस्त में इश्यू डालते जा रहे थे। हुंडई आया, मार्केट स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेंट होने के बाद धीरे धीरे गिरने लगा, इश्यू के वक्त ही गिरने का स्टार्ट हो गया था, और जैसे लिस्ट हुआ 6% डिस्काउंट हो गया।
ओके आज ही 50-60-70 रुपया डाउन था एक ही दिन में. सो इट हैपेंस. ओके आईपीओ नॉट एवरी टाइम इट्स अ गुड थिंग. ओके आईपीओ मतलब न्यूबॉर्न बेबी के जैसा कंपनी मार्केट में आ रहा है. उसने प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है. पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का सिनारियो में जमीन आसमान का फर्क होता है. तुम उधर पॉन्ड में खेल रहा है, इधर तुम समुंदर में आ गया. समंदर में टिकना, लंबा टाइम मार्केट साइकिल देखना, इट इज अ टास्क. इज इट क्लियर? तो जिसने अप्लाई किया था Hyundai आईपीओ, दे आर रनिंग एट अ लॉस. अभी लॉस में दबा के बैठा है. कभी आएगा आईपीओ प्राइस या उसके ऊपर आएगा तभी लिस्टिंग गेन करके बेचने मिलेगा. ओके so that's a two double-edged sword. That's why you should always invest in companies which have seen the ups and downs of market. Strong जो बन चुका है मार्केट साइकिल देखने के बाद और फिर भी टिका हुआ है और फिर भी प्रॉफिट कर रहा है और फिर भी ग्रोथ कर रहा है, वो सचिन तेंदुलकर है तुम्हारा. बराबर है? या विराट कोहली है 10-12 साल के बाद जिसने टिका, या धोनी. ठीक है तो तुम्हारा या धोनी खुश. तो 10-12 साल के बाद मार्केट साइकिल देखने के बाद. नाउ कमिंग बैक टू इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम. इशू एट डिस्काउंट हमने 12th में सीखा है, याद होगा तो आपको. डिस्काउंट इज अ लॉस. वही थर्ड एंट्री हारमाला, उसी के साथ अलॉटमेंट ड्यू के साथ डिस्काउंट पड़ा रहता था. प्रैक्टिकली डिस्काउंट हैज बीन बैंड सिंस 2013. तो सीए में डिस्काउंट का इश्यू आने वाला नहीं. इट इज ओनली एट पार और एट प्रीमियम. ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता है, या तो प्रो रेटा या तो रिजेक्ट एंड रिफंड. रिजेक्ट एंड रिफंड किया तो पैसा क्या करते हो आप? बैंक टू बैंक हो जाता है, वापस कर देते हो. प्रो रेटा तो कहाँ डाल देते हो? अलॉटमेंट में. ऑल दोस थिंग्स रिमेन द सेम. स्टार्ट विद द बेसिक प्रॉब्लम. हां सेकंड एंट्री सारा एडजस्टमेंट सेकंड एंट्री में करना है. पहले एंट्री में पैसा ले लेते हो बैंक टू एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री में सारा ट्रांसफर कर देते हो, अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट, बैंक तो बैंक, व्हाटएवर. इट इज क्लियर? तो आपको श्योरिटी हो जाए. इसीलिए बैंक का एंट्री ऊपर आता है फिर ट्रांसफर आता है. और सेकंड स्टेज ऑनवर्ड्स पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव. याद आया? टेक द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 each. Payable on application 15, allotment 20, first and final call 15. Applications were received for 10,000 shares. All the applicants are allotted the number of shares they are applied for. Installment money was duly received by the company. Past journal entries. Start karo. Page 234. Sum number 1. If you check, what is the face value? 10,000 share issue किया है of 50. What is the face value? 50. Is there any hard and fast rule to determine face value? हेलो. फेस वैल्यू डिटरमाइन करने का हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं? क्यों नहीं है? कंपनी का डिसीजन है. जो फेस वैल्यू उसको रखना है रख सकती है. 10, 5, 50, 100, 20, 2 rupees, 1 rupee, their wish. Okay. It is just used for one thing. What? Dividend calculation. That's it. Otherwise face value कुछ काम का नहीं है. अब्रॉड में तो फेस वैल्यू का कंसेप्ट भी नहीं है, अपने इंडिया में चलता है. एप्लीकेशन पे 15 रुपया है, अलॉटमेंट में 20 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है आपका 15. पार पे इश्यू है, 3 सिंपल ब्रेकअप है, 10,000 का इश्यू, 10,000 का एप्लीकेशन. कर सकते हो 6 एंट्रीज. चलो स्टार्ट करो. पहला शॉर्ट नरेशन लिखना है. यहाँ पर भी लॉन्ग नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट नरेशन क्या होगा? फर्स्ट एंट्री बता. बैंक टू एप्लीकेशन कितना? 1,50,000. वेरी गुड. 10,000 into 15, 1,50,000. परफेक्ट. 10,000 into 15, 1,50,000. दिस इज एप्लीकेशन रिसीव. इसमें भी पूरा नरेशन वो अपने 12th में लिखा था, याद है आपको? ऑन सो एंड सो शेयर्स एट द रेट ऑफ सो एंड सो रुपीज. ओके. शॉर्ट नरेशन अभी लिखना है. सेकेंड वाला क्या होगा? एप्लीकेशन टू कैपिटल. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नो एक्सेस का लफड़ा, राइट? सो इट विल बी फुल्ली 1,50,000. 1,50,000. दिस इज एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड. एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड. Then you go for allotment due. What is the entry?
Equity share allotment to equity share capital. How much is your allotment due? I think 10,000 into 20, right? 2 lakh आया. Straightforward sum है, just to brush up the basics. Allotment due. बाकी CA में ऐसा सम rarely possible है, आया है, but very rare sum. ये मॉड्यूल का ही सम है. बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. आई थिंक दिस इज ऑल्सो 2 lakhs. मिला. अलॉटमेंट रिसीव 2 लाख. Then first call. So equity share first call account debit. First and final call debit. तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबका हो गया ना 12th में शेयर्स. दिस इज 1,50,000. नहीं हुआ है लक्ष्य का. किसी का नहीं हुआ है शेयर्स. आयुष का हो गया. आयुष तो इधर ही है. अरे आयुष ये वाले कॉल ड्यू. आयुष नहीं है. तेरा हो गया शेयर्स आयुष. This is bank to first and final call. This is also 1,50,000. बराबर है. This is first call received. First call received. Okay. बेसिक चिल्ली बहुत सो मच करते जाओ. Now देखो विशाल कंपनी पेज 237 सम नंबर 20 देखो. विशाल कंपनी लिमिटेड मिला विथ ऑथोराइज. रुको करना नहीं है. रुको. विशाल कंपनी लिमिटेड विथ ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 इश्यूड 50,000 शेयर. तो एट प्रेजेंट कितना शेयर का इश्यू है? 50,000. एट प्रेजेंट कितना शेयर का इश्यू है? 50,000. मिला. सम नंबर 20 पेज 237. 50,000 है. 10 रुपए का शेयर है. पेएबल एज 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. Company received application for 50,000 share. कुछ over under subscription है? नहीं. एट पार है. 4 into 2 8 एंट्रीज करना है. मैनेजेबल है. घर पे करना होमवर्क. ओके. सम नंबर 20 is for homework. Then next one. अपना नेक्स्ट लेक्चर अभी ट्यूसडे आपके एग्जाम के बाद. ओके. फ्राइडे सॉरी एग्जाम के बाद. फ्राइडे खत्म हो रहा है एग्जाम. चलो. नाउ सुना आपने 20th सम दैट्स फॉर होमवर्क. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ यू नाउ लुक एट सम नंबर 3 पेज 234 सम नंबर 3 मॉड्यूल सम. रिस्पेक्ट पंत लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares of 50 each which are payable as follows: 20 on application, 10 on allotment, 20 on final call. What is the subdivision? 20 10 20. मिला. Company received application for 60,000 share. Over or under subscribed? Over में दो choices है. क्या जो रेट है या रिजेक्शन. तो इधर क्या होगा? Directed accepted application for 50,000 and rejected the rest. म्हणजे काय? Refund to bank. So journal entries in the company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received on 45,000 shares. Very good. 5,000 शेयर का हो गया कॉल इन अरियर. समझा? शुरू करते हैं. अभी ये सब आप अलॉटमेंट में भी खत्म करो ना तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल का बात किया हुआ नहीं है. फर्स्ट कॉल का 2 एक्स्ट्रा एंट्री मार दोगे तो भी चलेगा, वरना अलॉटमेंट तक, क्योंकि बात अलॉटमेंट तक पे ही खत्म हो रहा है सब. फाइनल कॉल का कोई बात ही नहीं किया, कब मंगवाया क्या क्या सीन है.
तो अगर आप 4 एंट्रीज भी करोगे तो भी चलेगा। नहीं जम रहा है मेरे को सब एंट्री करना है तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा कर दो। क्या 2 एंट्री फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी कर सकते हो, ठीक है। शुरू करो फटाफट। मुझे बताओ एप्लीकेशन कितने से मल्टीप्लाई होगा? 60 के 50 बोलो। Come on, quick start. 60,000 into 20, that is 12 lakh. बराबर ना? Hello. 60,000 into 20 is 12 lakh. Please focus. 60,000 into 20 is 12 lakh. This is bank to application. Can I transfer full money? No. What is my second entry? Application to capital to what? Bank. How much can I transfer to my capital? 50,000 into 20. 10 lakh. I can transfer only 10 lakhs. What about 2 lakhs? Refunded. Application transferred and excess refunded. अभी आप श्योर हो गए। पहले आपको पता नहीं था साला कितना शेयर पे एप्लीकेशन आएगा, तो इसलिए आपने बैंक की एंट्री ऊपर मारा। नाउ यू आर श्योर, सो नाउ ऑल द एंट्रीज वुड बी फॉर 50,000 शेयर्स। होप दैट्स क्लियर। हेलो तो क्या होगा यहाँ पे थर्ड एंट्री? 50,000 into 10 अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना आएगा मेरे हिसाब से? 5 लाख, राइट? है ना? फिर बैंक टू अलॉटमेंट नहीं आएगा। बैंक इधर क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स, ये पैसा लेना बाकी है। बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड। तो इधर आएगा मेरे हिसाब से 5 लाख 450 है ना, और इधर आएगा 450 और 50,000। 5,000 into 10 that is 50,000, और इधर आएगा 4,50,000। इज दैट करेक्ट? हेलो, अभी इधर भी रोक दिया तो चलेगा। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल का करना है तो कर सकते हो। क्या एंट्री वही होने वाला है? अलॉटमेंट टू कैपिटल, सॉरी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल एंड देन व्हाट? बैंक call in earlier to first call. Once a defaulter, here you can complete at 4 entries enough. चलेगा। This was a module, हमेशा छोटू सब 5 मार्क के लिए आ सकता है, समझा? हेलो चलो बढ़े आगे। Okay. Now, see. Next one. Look at sum number 2. Page 234, sum number 2. Page 234, sum number 2. ध्यान से देखो। On 1st April 2017, A Limited. Two. Page 234, sum number 2. यहाँ तक क्लियर? बेसिक गाड़ी चल रही है अपनी। नहीं डेट लिखना है। प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन डेट वाइज होता है, हम लोग के पास डेट नहीं होता तो सीरियल नंबर लिखते हैं। इस सब में इंपॉर्टेंट डेट ही है। पहले 2 दिन का देखो ध्यान से। On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of 100 मिला। ब्रेकअप दिया हुआ है 20, 30, 25, 25 मिला। हेलो, तो व्हाट इज द सब डिविजन? 20, 30, 25, 25, face value is 100 मिला। Issue is at par,
और 20th में 40,000 shares were applied for and all the applications were accepted. Is it oversubscribed or undersubscribed? लफड़ा हो गया. आपने तो इश्यू किया था 43,000 लेकिन पैसे आए कितने पे? 40,000. So it is undersubscribed. What it is? Undersubscribed. So you don't have an option but to go for how many shares now? 40,000. Choice ही नहीं है आपके पास. 40,000 का एंट्री भरना पड़ेगा. No adjustment, no. Allotment excess. Adjustment कुछ भी नहीं होगा ना इसमें. एक्सेस का एक्सेस है ही नहीं. 40,000 का ही एंट्री करना है. अब पढ़ो. All allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received on 15 July. Those on first call were received on 20th October. Journalize the transaction when the books of accounts are closed on 31st March. Main thing in the problem is date. चिंदी समय 8 entries का. But dates are important. How to go about with dates now? Remember, ये पहला एंट्री. अभी सब एंट्री में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो स्टार्ट करो. बैंक टू एप्लीकेशन स्टार्ट. बैंक टू एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ? बैंक टू एप्लीकेशन will be I think 40,000 into 20 8 lakhs. मिला? मुझे बताओ इसका डेट क्या होगा? 20th में होगा. दिया है देखो. On 20th में 40,000 shares are applied and application were received. मिला? तो ध्यान से पढ़ के डिसाइड करना है डेट क्या होगा. 20th में 2017 बराबर है. प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है. एक इश्यू है 9 महीना 10 महीने तक चल रहा है. 20th में को शुरू हुआ था 31st मार्च में खत्म होगा. ठीक है? क्योंकि पार्ट्स में पैसा मंगवाया जा रहा है. तो 20 में को एप्लीकेशन आया. व्हाट इज माय सेकंड एंट्री? एप्लीकेशन टू कैपिटल. एप्लीकेशन टू कैपिटल. देखो ये कौन से डेट पे? सेम डेट पे नहीं हो सकता. पॉसिबल ही नहीं. अलॉटमेंट देखो. Allotment was made on 1st June. Can you see that? दिख रहा है? बोर्ड पे देखना. आपका ये जो सेकेंड एंट्री है ना वो होगा 1617 को. एंड ये जो थर्ड एंट्री है ना ये भी होगा 1617. जिस दिन पे ये ट्रांसफर होता है उस दिन पे अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है. अगर इसका सेपरेट डेट दिया है तो ठीक है, वरना अज्यूम करना है 2 और 3 का डेट विल बी सेम. सिमिलरली 5 और 6 का डेट विल बी सेम. 2 और 3 मतलब एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड और अलॉटमेंट ड्यू का डेट सेम. फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड और फर्स्ट कॉल ड्यू का डेट सेम. फिर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड और सेकंड कॉल ड्यू का डेट सेम. अज्यूम करने का, अगर कुछ ना दिया हो तो. अभी ये भी 1 जून को 8 लाख गया और अलॉटमेंट ड्यू कितना आएगा आपका? 40,000 इंटू 30 12 लाख आ रहा है. चेक करो. अभी अलॉटमेंट रिसीव्ड का डेट क्या होगा पता है आपको? 15 जुलाई. 15 जुलाई दिख रहा है वहां पे दिया है. अलॉटमेंट रिसीव वाज ऑन 15 जुलाई. कितना आएगा अलॉटमेंट रिसीव? 12 लाख. अलॉटमेंट रिसीव 12 लाख. अलॉटमेंट रिसीव्ड 12 लाख. जिस दिन पे ट्रांसफर करोगे उस दिन पे अलॉटमेंट ड्यू होगा. जिस दिन पैसा आया उस दिन ट्रांसफर नहीं हो जाएगा. ओके, पैसा आएगा, सॉर्ट किया जाएगा, ज्यादा आया कम आया, अगर ज्यादा आया तो प्रो रेटा, वो सब कॉन्फ़िगर करने के बाद बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें डिसीजन लिया जाएगा. फिर इधर तो एक्सेस नहीं है बट वो सब टाइम लगता है. अभी सुनो, फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मुझे बताओ फर्स्ट कॉल टू कैपिटल विल बी व्हाट? 40,000 इंटू 25 10 लाख.
अभी what is the date of first call due? 110. Very good. 1st October. Why can't I take 15 July? दिया है. दिख रहा है ऊपर? तो सर 110 क्यों? उधर नीचे तो दिया है 20th अक्टूबर. वो रिसीव्ड है. वो रिसीव्ड है. तो ड्यू डेट क्या होगा? 110. इस तारीख को आपका फर्स्ट कॉल ड्यू था. मिला आपको डेट ऊपर? हेलो. अब रिसीव का डेट क्या है? आपने टाइम दिया शेयर होल्डर को 15-20 दिन भरो. रिसीव 20, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 20 दिन दिया आपने पे ऑफ करने के लिए. 20 दिन दिया कि भर दो पैसा. एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. दिस इज आल्सो हाउ मच? 20 lakhs. This is first call received. First call received. मिला? First call received. अब बताओ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये कितना अमाउंट आएगा? 40,000 into 25. 10 लाख, राइट? करेक्ट. ये हुआ आपका सेकेंड कॉल ड्यू, है ना? ये तारीख क्या होगी? 1 February 18 ऊपर दिया हुआ है. मिला? मिला? बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. बैंक टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ये तारीख क्या हुई? लास्ट कुछ मेंशन नहीं किया तो लास्ट 31st March. दिस इज सेकेंड कॉल. तो इससे पहले वाले समय क्यों अज्यूम नहीं किया कि फर्स्ट कॉल आपने बोला ना वाइट टेक. इधर तो दिया है ना सेकेंड कॉल. अमाउंट दे दिया है, डेट भी दिया है सेकेंड कॉल. ऐसा नहीं होता कि आधा ड्यू है और रिसीव नहीं है. रहेगा तो दोनों रहेगा. खाली क्या बोले? कौन सा डेट सेम अज्यूम करने का? एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड और अलॉटमेंट ड्यू. कुछ मेंशन नहीं किया तो ये दो डेट से. फिर अलॉटमेंट रिसीव और फर्स्ट कॉल ड्यू. कुछ नहीं दिया तो ये दो डेट से. एंड देन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड सेकंड कॉल ड्यू. कुछ नहीं दिया तो वो दो डेट. लास्ट का क्लोजिंग डेट. कुछ नहीं दिया तो लास्ट क्लोजिंग 31st March. मिला? हेलो हेलो. Transactions were closed on 31st March. Done? Then all of you look at sum number 19. 19 sum देखने में पिट्ठू सा लगता है, बूढ़ा सा अलग है. देखो क्या दिया है, पढ़ो. See, B Limited issued 20,000 equity shares of 100 each at a premium of 20 per share. मिला? हाँ बोलो अमित. हाँ बोलो. हाँ हाँ.
आपका sum is very simple. 19 sum देखो, ड्रॉ मत करो भाई गाय मेरे को. बी लिमिटेड इश्यू 20,000 shares of 100 at a premium of 20 per share. तो 100 का शेयर कितने में जा रहा है? 120 में जा रहा है. मिला? Payable as follows. Application 50, allotment 50 including premium. तो 30 plus 20 है इधर, बराबर है. And first and final call पे 20 रुपया. तो 120 होता है. प्रीमियम किधर पड़ा रहेगा? कुछ नहीं दिया तो allotment, right? Applications were received for 24,000 share. Over subscription है. सर ये 100 रुपए में प्रीमियम रहेगा तो 100 रुपए के अंदर कैसा रहेगा? और 100 is at a premium of 20 है. 100 plus 20. 100 रुपया ही दिया है ना इश्यू प्राइस, तो 80 plus 20 होता है. 100 at a premium of 20 वाला 120 होता है. अभी एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 24,000 शेयर. ज्यादा है कि कम? ज्यादा आ गया. लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इश्यूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000. रिग्रेट मतलब refund, rejection, and shares were allotted to other applicants. Mr. Ray, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money, and his shares were forfeited. याद है forfeiture? कैंसिल कर देना कैपिटल को. ओके, कुछ नहीं दिया तो एंड में हो रहा है. शो जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक ऑफ बी लिमिटेड. अब कैश बुक क्या होता है? वो भी जर्नल होता है. तो अगर आपको कैश बुक एंड जर्नल पूछा है तो क्या करने का? एक पेज पे कैश बुक बना लेने का. 2 फ्रंट साइड वाले एक ही साइड पे बनाओ. कैश बुक का फॉर्मेट याद है? हम लोग करते थे इसमें अपना 11th स्टैंडर्ड. दिस इज योर कैश बुक. 2 कॉलम होता था, कैश और बैंक. उसके जगह अभी किया था सीएल में स्टार्टिंग में कैश बुक. ट्रिपल कॉलम किया था, डिस्काउंट कैश बैंक वाला. इधर खाली 2 कॉलम का कैश बुक बनाने का. मतलब ये खाली एक बैंक कॉलम बनाने का. दैट्स इट. डेट, VNO, LF और बैंक कॉलम. So in the cash book of date, then receipts, then RNO, LF and bank column. Don't make cash column. कंपनी है, शेयर्स का सारा एंट्रीज बैंक से होगा. डेट, पेमेंट, VNO, LF एंड बैंक कॉल. मिला? देख लो. तो सर पहले ये पहले कैश बुक बनाओ. अब गम्मत है, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन. तो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन रहेगा वो जर्नल में. जर्नल मतलब जर्नल प्रॉपर है. तो इफ द क्वेश्चन में अगर दिया है कैश बुक, तो मेक कैश बुक एंड जर्नल बोथ. इज इट क्लियर? एंड डिवाइड द ट्रांजैक्शन. कैश वाला कैश बुक एंड नॉन कैश वाला जर्नल. और कुछ नहीं दिया तो सब अपना भेलपुरी सिंगल जर्नल में आप करते हो वही करना है. सुना? तो अभी कैश बुक और जर्नल दोनों ड्रॉ करो. एक पेज पे कैश बुक, एक पेज पे जर्नल. आ जाएगा. एक साइड पे बना लो. अभी बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगा आपका? सुनो ध्यान से. फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू एप्लीकेशन, राइट? प्लीज फोकस.
First entry is bank to application. Should it go in cash book or journal profit? Why? Cash transaction. बराबर है? तो बैंक में लिखने का टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट याद है? कैश बुक में लिखना मतलब बैंक अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो तो जर्नल एज वेल एज लेजर याद आया कुछ बट विथ नरेशन करते थे ये लेजर ही है बट विथ नरेशन कैश और बैंक दो कॉलम होता था उसके लिए खाली बैंक कॉलम है तो बैंक टू एप्लीकेशन तो बैंक टू एप्लीकेशन कितना शेयर पे आया 20 की 24,000 इंटू 50 मतलब 12 लाख हेलो एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन लिखना है डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर डाल दो even if you keep the dates blank it is fine अबे एक पर जर्नल एक पर will I put the same entry in journal No. why हो गया ना बहुत सीधा हो गया will I put the same entry in journal no why यही जर्नल है समझा प्राइमरी बुक यही है जर्नल ही है तो बेसिकली कंपनी क्या बोल रहा है कैश बुक अलग बनाओ जेपी अलग प्रैक्टिकली ऐसी होता है व्हेन यू डू टैली एंड ऑल सब्सिडरी बुक्स पे ही होता है कैश ट्रांजैक्शन अलग होता है नॉन कैश अलग होता है मिला व्हाट्स योर सेकंड एंट्री यू नीड टू ट्रांसफर द एक्सेस ओके excess second entry application to capital to bank split application to capital application to bank तो application to capital किस में जाएगा तो equity share application to equity share capital ये कितना रहेगा आपका मालूम है कितना ट्रांसफर होएगा 20,000 into 50 10 लाख और what about equity share application to bank 2 लाख वो कहाँ जाएगा by equity share application account this is what 10,000 excess shares का 20 रुपया 2 लाख रुपया रिफंड किया this is application refunded डेट में डाल डालोगे नंबर डालोगे चलेगा हाँ कैलकुलेशन नहीं लिखा तो चलेगा नरेशन लिखना नरेशंस लिखना है कैलकुलेशंस आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग याद आया कैश बुक इट्स अ जर्नल एज वेल एज लेजर तो कैश वाला इधर करना है नॉन कैश वाला उधर करना है एज सिंपल एज दैट अभी थर्ड एंट्री में प्रीमियम भी है तो व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम राइट कुछ भी कैश बैंक इन्वॉल्व है नहीं तो पूरा जेपी में जर्नल में तो अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम भी चलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम बोथ आर फाइन शेयर प्रीमियम लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर प्रीमियम में इतना सा फर्क है कि शेयर प्रीमियम ऑफ शेयर डिबेंचर प्रीमियम ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कॉमन अकाउंट इसमें शेयर प्रीमियम डिबेंचर प्रीमियम एक साथ चिपका सकते हो आगे डिबेंचर भी आएगा तो डिबेंचर प्रीमियम शेयर प्रीमियम कॉमन अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम ओके तो बैंक अलॉटमेंट टू कैपिटल प्रीमियम कितना लूं शेयर्स 20,000 की 24,000 अब सारा कैलकुलेशन 20,000 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 50 आएगा 10 लाख उसमें से कैपिटल की तरफ कितना जाएगा 6 लाख और प्रीमियम की तरफ कितना जाएगा बोलो हाँ जी 4 लाख मिला क्या This is allotment due with premium. Allotment due with premium. समझा? वही एंट्रीज है खाली टुकड़ा कैश वाला इधर नॉन कैश इधर व्हाट्स योर फोर्थ एंट्री इज देयर एनी कॉल इन अर्लियर यस so bank call in arrear to allotment split bank to allotment call in arrear to allotment where do you put bank to allotment
cash book. Bank to equity share allotment. Bank to equity share allotment. This is allotment received. Or what about call in arrear to allotment? JP. Call in arrears to equity share allotment. Call in arrears to equity share allotment. कितना शेयर पे call in arrear? 150 पे है. Please be quiet. 150 into what? 50. Everyone is supposed to pay 50, right? 7500 आया. This is call in arrear adjusted. Call in arrear adjusted. मिला? What about this? ये क्या अमाउंट आएगा सोचो. टोटल कितना था आपका? 10 लाख था कि 6 लाख था? कितना लेना था? 10 लाख विद प्रीमियम. 10 लाख में से 7,500 कम मिला. 9,92,500. इधर लिखने का तो लिख लो 10 लाख माइनस 7,500. 9,92,500. 9,92,500 is bank to allot. Is that right? मिला? फिर फाइनल कॉल है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल. कहाँ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल? जेपी में जाएगा. बराबर है? मिला? हेलो. First and final call to capital will go in JP. Equity share first and final call to equity share capital. कितना रहेगा? Equity share first and final call to equity share capital कितना आएगा? बोलो. कितने से मल्टीप्लाई करूं? 20 की 24. 20 तो 20 into 20 4 लाख. बराबर है? This is second call due. Then first and final call due. बताओ, what's your final entry? Not final, second last. What is the entry? Bank, call in arrear. To final call. बैंक कॉल इन अरियर टू फाइनल कॉल. सही बात. कौन सा डिफॉल्टर? तो बैंक कॉल इन अरियर टू फाइनल कॉल. तो बैंक टू फाइनल कॉल कहाँ जाएगा? बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल. व्हाट अबाउट कॉल इन अरियर टू फाइनल कॉल? मिला? कॉल इन अरियर कितना होगा? 150 इंटू 20 बराबर है 3,000 आएगा. दिस इज कॉल इन अरियर एडजस्टेड. व्हाट अबाउट दिस एंट्री? ये इधर कितना आएगा? देखो 4 लाख में से 3,000 कम मिला है तो 3,97,000. सही बात. फर्स्ट कॉल रिसीव. करेक्ट. वही एंट्रीज है, खाली स्प्लिट रखा है कैश बुक और जर्नल का. नाउ वी गो फॉर लास्ट पार्ट. ओके, पहले बोला पैसा लाओ, वो पैसा लाया नहीं तो हमने कर दिया उसके शेयर्स फोरफीट. तो फोर फीचर एंट्री विद प्रीमियम है. तो क्या होता है विद प्रीमियम फोर फीचर एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल देन शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम. जो लिखा वही लिखना. सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा तो वो लिखना, शेयर प्रीमियम लिखा तो वो लिखना. तो कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. विल दिस एंट्री गो इन कैश बुक? नो, पूरा नॉन कैश है. कैपिटल कब उड़ाया? एंड में. तो हाउ मच यू शुड मल्टीप्लाई योर कैपिटल का? 150 इंटू 100 15,000. 150 तो शेयर्स है. How much you should multiply your capital by? 80, 100, what? 100.
Is it clear? 150 into 100, 15,000. End में. Premium once received should not be debited. Not received should be debited. याद आया? क्यों once received should not be debited? Genuine premium. Premium के सामने cash पड़ा हुआ है. And not received it should be debited because fake premium. Right? Did he pay the allotment? Why am I asking you this? Premium. Premium is lying with allotment. Did he pay the allotment? No. So did he pay the premium? No. So not received should be debited. तो डेबिट करना है कि नहीं करना है? फेक प्रीमियम में 150 इंटू कितना था प्रीमियम अपना? 20 3000. कॉल इन एरियर बंदे यार सीआईए देखो यहाँ से मिल जाएगा 7.5 और 3 10.5 मिला 10,500. What amount will come in 4 feature? देखो वेरीफाई करते हैं. 4 फीचर में हड़पा हुआ पैसा जाता है. यस हेलो कौन सा हड़पा हुआ पैसा? मनी रिसीव टुवर्ड कैपिटल. मनी रिसीव टुवर्ड कैपिटल. तो बंदे ने कैपिटल की तरफ क्या भरा था? देखो खाली एप्लीकेशन भरा था और तो कुछ भरा ही नहीं है. एप्लीकेशन पे कितना था आपका? 150 को कितना था एप्लीकेशन? 50 तो 7.5 मैच हो रहा है. परफेक्ट. 4 फीचर में कौन सा अड़पा हुआ पैसा होता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल. लास्ट में लिखो 4 फीचर ऑफ 150 इक्विटी शेयर. 4 फीचर ऑफ 150 इक्विटी मिला? हेलो चलो नेक्स्ट सॉरी टोटल कर लो टाइम. अरे सॉरी इसको बैलेंस करना है. कैश बुक है तो बैलेंस करना है. इसको बाय बैलेंस सीडी कैश बुक को बैलेंस करना है. भूलना मत. कितना आ रहा है टोटल? 25,89,500 और बैलेंस 23,89,500. बराबर है. 23,89,500 बैलेंस करना मत भूलना. जर्नल का टोटल अगर टाइम है तो करो बट कैश बुक बैलेंस कंपलसरी करना पड़ेगा. कैश बुक बैलेंस भूलना मत. चलो देखो क्वेश्चन 4. लुक एट क्वेश्चन 4. ये भी मॉड्यूल का सम है. इसमें भी जर्नलाइज और कैश बुक दोनों है. फोर्थ सम देखो. फोर्थ सम बात सुनो मेरा. डबल इश्यू हो रहा है. दिल्ली हार्डवेयर लिमिटेड. फोर्थ सम इसमें भी कैश नीचे लास्ट लाइन पढ़ो. कैश बुक और जर्नल दोनों दिया है. फोर्थ सम क्वाइट नाउ. दिल्ली हार्डवेयर लिमिटेड इश्यू 5th. मैं पढ़ रहा हूँ यार. The Delhi Hardware Limited issued 50,000 equity shares of 100 each and 1 lakh preference shares of 100 each. मिला 50,000 इक्विटी है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है. दोनों 100 रुपए का है. ब्रेकअप दिया हुआ है नीचे. इक्विटी का है 25-20, 30-25. प्रेफरेंस का है 20-30, 20-30. मिला. डेट्स नहीं है. All these shares were subscribed. Final call was received on 42,000 equity share and 88,000 preference share. इसका मतलब क्या? नहीं ना भाई. फाइनल कॉल का बात चालू है. कॉल इन एरियर है वो. गया दिमाग में. अंडर सब्सक्राइब मत कर देना. एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड सबने भरा. फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड on 42,000 शेयर. एक्चुअली कितने शेयर थे? मतलब 8,000 शेयर पे क्या हो गया? कॉल. और प्रेफरेंस 1 लाख थे. 88,000 क्यों आया? 12,000 में क्या हो गया? कॉल इन एरियर. समझा? हेलो क्या है कॉल इन एरियर?
लास्ट पास कैश बुक, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल है। सुनो अभी, दोनों ड्रॉ करना है, कैश बुक भी ड्रॉ करना है, जर्नल भी ड्रॉ करना है। बेटर है कैसा करो, पहले पूरा इक्विटी खत्म करो, फिर पूरा प्रेफरेंस खत्म करो। ऐसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंफ्यूज हो जाओगे। पहले पूरा इक्विटी खत्म करो, फिर पूरा प्रेफरेंस। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का एंट्री रिमेन सेम, एक ही डिफरेंस है खाली वर्ड का, इक्विटी के जगह प्रेफरेंस लिख देना, समझा? तो 8 1 मिनट सुनो। जैसे इक्विटी का मैं बोलूं तो पहला एंट्री क्या है, बैंक टू एप्लीकेशन, किस में जाएगा, कैश में। फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल किस में जाएगा, जेपी। फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल कहां जाएगा, जेपी। बैंक टू अलॉटमेंट कैश में, समझा? वैसे फर्स्ट कॉल टू कैपिटल जेपी, बैंक टू फर्स्ट कॉल कैश बुक, सेकंड कॉल टू कैपिटल जेपी, लास्ट में आएगा बैंक सीआईए टू सेकंड कॉल। सो बैंक टू सेकंड कॉल कैश बुक एंड सीआईए टू सेकंड कॉल जेपी, समझा? सेम एंट्रीज विल बी देयर फॉर प्रेफरेंस आल्सो। वन ट्राई फास्ट, कंबाइंड नहीं, अलग है। डेट्स पता नहीं है, सेम डेट पे है कि नहीं, अलग। इक्विटी का आर्ट अलग, प्रेफरेंस का आर्ट अलग। बोलो व्हाट हैपेंड? एक ही कैश बुक में कर रहे हैं, 2 कैश बुक नहीं, एक ही कैश। पहले पूरा इक्विटी खत्म करो, फिर प्रेफरेंस, और लास्ट में बैलेंस करो। जर्नल भी है, कैश बुक भी है, पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस। या व्हाट वर यू आस्किंग? नहीं, एक ही कैश बुक, एक ही जर्नल, 8 इक्विटी का, 8 प्रेफरेंस का। फटाफट चलो। उसको चाहिए चलो फटाफट। हाँ नहीं करते जाओ। कल भी आपको जल्दी वो राजीव सर से आप बात कर लो जल्दी। थर्सडे का आपको चलेगा यही टाइम 5:45 to 7:15। बोल रहा हूँ जो टाइम है वही। लेक्चर में पहले ही बोला था सीए का रहेगा। अरे शाम को एक मिनट, मैं तुमको पहले ही बोला था एग्जाम के टाइम पे भी लेक्चर्स रहने वाला है। 5:45 to 7:15 लास्ट कौन सा है?
8 बजे चलेगा। आज ये तो ठीक है, 7:15 to 9 आ जाओ। क्लास है उसका। चलो 7:15 to 9 on Thursday। फ्राइडे चलेगा ये टाइम मेरा लेक्चर। फ्राइडे चलेगा 5:45 to 7:15। थर्सडे सेम टाइम है। कल का राजीव सर से पूछ लो एक बार होता है। अच्छा एनएमपीटी भाई कल सुबह आई टेक फ्रॉम 8 बजे का तुम्हारा। हाँ 9 हाँ सर 8 8 to 9:30 चलेगा। अरे 9 ले ले ए 9 को क्या हम कॉलेज का है। 8 तो 8:30 को निकलना भाई 2 घंटा लगता है ना। अरे 10:30 को छोड़े तो ना। उस दिन पहुंचा कॉलेज 8 भाग के पहुंच गया। चल लिया लेक्चर ले लिया। नहीं छोड़ा नेक्स्ट वीक चले गया था और सर बिचारा ऐसे बड़ा भी नुकसान खाता है वो भागता था तो जाती बड़ा तो फ्रेंच नहीं बचवा 10 वाले लोगों को ना बाप रे। चलो फटाफट करो। समझा क्या करना है? कैश बुक और जर्नल दोनों करना है। एक ही कैश बुक एक ही जर्नल। पहले इक्विटी उठाओ फिर प्रेफरेंस उठाओ फटाफट। वो भी सेम नहीं हाँ तो मैंने डिवीजन किया। अब क्या दो पे दो ये रखना
वो अंडर सब्सक्राइब नहीं है, फाइनल कॉल कम शेयर्स पे आया है, मतलब इट इज बेसिकली कॉलिंग टोटल 1,44 लाख दगड़े भी हुई सोमैया का एग्जाम के लिए हल्का लेक्चर वही टाइम चलेगा ना बिल्कुल 7:15 to 9 मैथ्स कल और थर्सडे सेम टाइम है 7:15 to 9 फ्राइडे जल्दी है मेरा लेक्चर 5:45 फ्राइडे आपका लास्ट क्लास है बिफोर दिवाली मेरा फ्राइडे मेरा लास्ट है बिफोर दिवाली उसके बाद सीधा मंडे नॉट मंडे ट्यूसडे 5 तारीख टेस्ट भी है और लेक्चर भी रहेगा अभी बोला ना मैंने एनपीओ और इन्वेंट्री 2 चैप्टर एनपीओ और इन्वेंट्री क्लास में आगे पीछे करके रखेंगे बट प्रिपेयर करके रखो मॉड्यूल पूरा कड़क विद ट्रू और फॉल्स एवरीथिंग ओके आपने देखा होगा जो लोग मॉड्यूल करके आ रहे हैं अब तक का टेस्ट का स्कोर्स भी और सम्स भी और परफॉर्मेंस भी ऑल सम्स आर बेस्ड ऑन मॉड्यूल 90% पेपर मॉड्यूल का रहता है 10% में बाहर का डालता है टू यूज योर ब्रेन ये पेपर भी ऐसे ही रहेगा 90% इज गोइंग टू बी फ्रॉम मॉड्यूल और हिंट दे रहा हूँ एनपीओ का पेपर में एक एडजस्टमेंट एनएम का पेपर में जो आया था ये टाइम सेमेस्टर पेपर मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में वैसा आएगा वो देख के आओ तुम मैंने हिंट दे दिया एनएम के पेपर का एनपीओ का जैसा आएगा वो आप प्रिपेयर करके आओ ओके मजबूत प्रिपेयर करना 9-10 दिन है टाइम पास थोड़ा कम करना करो बट पढ़ाई के साथ दोनों मजबूत चैप्टर है
15 मग का वेटेज और 10 मग का वेटेज वाला है। और आउटर वाला ऐसा दिया कि परचेज में वो लिखा है 3 तो नॉट 26 हो गया? Be the balance of cash book. What is your cash book का balance? 1 crore 40. 1 crore 44 lakh 40,000. Please check. 1 crore 44 lakh 40. मिला. लास्ट समय भाई, लास्ट समय अभी होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूँ, ये हो गया, अभी नहीं करवा रहा हूँ। 1 crore 44 lakh 40,000 मिला। कैश बुक बैलेंस 1 crore 44 lakh 40। अब एक सम मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, आई थिंक 20 और एक है 40। सम नंबर 40 देखो, Pioneer Equipments 40, it's a small sum, 4 एंट्री का सम है। फर्स्ट बट मॉड्यूल्स अब इज्जत से करना। 1 October 2017, Pioneer Equipment Limited received application for 2.5 lakh equity shares of 100 each to be issued at 25% premium। मिला। 100 का 125 में 2.5 लाख शेयर का इश्यू है, 2.5 करोड़ का इश्यू होता है। जीरोस का ख्याल रखना है आपको। एप्लीकेशन को 25 रुपए अलॉटमेंट सर्टिफाइड इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 50 + 25। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब अभी तक फाइनल कॉल मंगवाया नहीं है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 20 October, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 31 October। डेट्स दिया है, मिला। हेलो, तो फर्स्ट पहला एप्लीकेशन रिसीव का डेट क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव का डेट 1 October। अच्छा, ट्रांसफर और अलॉटमेंट ड्यू का डेट क्या होगा? 20 October और अलॉटमेंट रिसीव का 31। फर्स्ट फाइनल कॉल करने का जरूरत नहीं है। 4 एंट्री, 2.5 लाख शेयर, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो एक्सेस। 2 सम करके आओ, या मीटिंग ऑन फ्राइडे। क्या बना के रख